हेलो डियर क्लास 12th, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले पॉलिटिकल साइंस का 35 चैप्टर। ये चैप्टर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना ताकि आप अपने एग्जाम में उन क्वेश्चनों का आंसर दे सको। आइए दोस्तों, चैप्टर का नाम है राजनीतिक कार्यकारिणी तथा नौकरशाही। ठीक है ना, इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, और बाकी अगर आप लोग को इन चैप्टर के नोट्स चाहिए, ये सारे क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल जाके फॉलो कर लेना है। सभी चैप्टर के नोट्स यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नौकरशाही की परिभाषा क्या होती है। देखिए दोस्तों, नौकरशाही का मतलब होता है उस स्थायी अधिकारियों के संगठन से जो प्रशासनिक काम को करते हैं। ठीक है ना, और ये आधुनिक शासन व्यवस्था का क्या होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, ये प्रशिक्षित पढ़े लिखे और वेतन मिलता है, इन्हें सैलरी मिलती है। ठीक है, वेतन भोगी अधिकारी का समूह होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है, सरकार की नीतियों और योजनाओं को लागू करना होता है। फिर है, इसमें पदानुक्रम की व्यवस्था होती है। ठीक है ना, मतलब इसमें पद भी बढ़ते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद सभी कार्य नियमों और लिखित दस्तावेजों के आधार पर होते हैं। ठीक, फिर यह प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित और कुशल बनाती है। निष्कर्ष क्या निकलता है, इस प्रकार नौकरशाही आधुनिक शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण तंत्र है जो प्रशासन को व्यवस्थित और प्रभावशाली बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये आप नौकरशाही की परिभाषा पढ़ते हो। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन, तो करना है, छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। देखिए, विकास में नौकरशाही की भूमिका को परिभाषित किया। देखिए, विकास में नौकरशाही का क्या महत्व है। ठीक है ना, मतलब क्या योगदान देते हैं नौकरशाही विकास में। ठीक है, देखिए, नौकरशाही विकास प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि सरकार की योजनाओं और नीतियों को लागू कर समाज के विकास को आगे बढ़ाती है। इनका काम ये है, क्योंकि देखिए विकास तभी होगा जब नीतियां लागू होंगी, और ये काम कौन करते हैं, नौकरशाही के लोग करते हैं। ठीक है, मुख्य भूमिका क्या है, विकास योजनाओं को तैयार और लागू करने की सहायता करती है। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली जैसी सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार करना भी इनका काम होता है। ठीक है, फिर है आगे, प्रशासनिक संसाधन का संगठन और प्रबंधन करती है। फिर है, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम है। और सरकार जनता के बीच समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, सरकार और जनता के बीच में नौकरशाही क्या है, संबंध को बनाता है। ठीक है, फिर इस प्रकार हम नौकरशाही किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना, विकास में नौकरशाही की भूमिका थी है। ठीक है, कि किस तरीके से विकास में अपना योगदान देते हैं लोग। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, वेबर के नौकरशाही मॉडल के मुख्य लक्षण बताइए इस बंदे के। ठीक है, देखिए, जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने नौकरशाही का आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें प्रशासन को अधिक कुशल और व्यवस्थित बनाने के सिद्धांत बताए। देखिए, पहला स्पष्ट पदानुक्रम। देखिए, प्रत्येक अधिकारी का स्थान और अधिकार इस निर्धारित होता है। ठीक है ना, मतलब कि वो कौन से पोजीशन पे है, उसका क्या राइट्स है। ठीक है, अगला, नियमों का पालन। प्रशासनिक कार्य निश्चित नियमों के आधार पर होते हैं। ठीक है, लिखित अभिलेख, सभी कार्य लिखित दस्तावेजों के माध्यम से किए जाते हैं, हैंड रिटन। ठीक है, फिर उसके बाद निष्पक्षता और तटस्थता। अधिकारियों को राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना चाहिए, मतलब किसी भी पार्टी के अंदर नहीं जाना चाहिए, वो अपना खुद का रहना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए। ठीक है, उन्हें योग्यता आधारित नियुक्ति। अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता और परीक्षा के आधार पर होती है, जो हम एसएससी यूपीएससी नाम सुनते हैं। निष्कर्ष, वेबर का मॉडल प्रशासन को अधिक व्यवस्थित, निष्पक्ष, कुशल बनाने में आदर्श तरीका माना जाता है। ठीक है, तो ये वेबर वाला याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखने को आपको एग्जाम में 100% मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक नौकरशाही विभाजन के सिद्धांत के विषय में बताइए। देखिए, तो राजनीतिक नौकरशाही विभाजन का मतलब क्या होता है, सिद्धांत को बताता है कि राजनीति और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग रखना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक काम को और प्रशासनिक काम को, क्योंकि जो नौकरशाही होते हैं प्रशासनिक काम करते हैं सारे, है ना। देखिए, मुख्य बिंदु क्या है, राजनीतिज्ञ नीतियों का निर्माण करते हैं, जबकि नौकरशाही क्या करते हैं, उन नीतियों को लागू करते हैं। राजनीतिक जो होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, उनका क्या करता है, उनका काम करते हैं नीति बनाने का काम, इनका काम क्या होता है, लागू करने का। ठीक है, इससे प्रशासन में निष्पक्षता और दक्षता बनी रहती है। नौकरशाहों को राजनीतिक प्रभाव से दूर रहना चाहिए। ठीक है ना, मतलब जो भी कर्मचारी होते हैं उनको राजनीति से दूर रहना चाहिए, बस उनको अपना काम करना चाहिए। इस व्यवस्था से शासन अधिक संतुलित और प्रभावी बना रहता है। ठीक है, निष्कर्ष, यह सिद्धांत प्रशासन और राजनीति के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका मतलब क्या है, हमसे पूछ लिया राजनीतिक और नौकरशाही में अंतर। ठीक है, तो ये अंतर भी होता है इसका। अगला क्वेश्चन है,
की अवधारणा को कम करने वाले कारकों को बताइए। देखिए, जैसे कि तटस्थता का मतलब होता है सरकारी कर्मचारी राजनीति से दूर रहकर निष्पक्ष रूप से काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कई कारणों से यह अवधारणा कमजोर होती जा रही है, ठीक है। देखिए कैसे, नीतियों के निर्माण में नौकरशाही की बढ़ती भूमिका, क्योंकि नेताओं से कुछ काम हो नहीं रहा है, ठीक है ना, तो कौन बना रहा है नीति, नौकरशाही बना रही है। फिर राजनीतिक दलों का प्रशासन बढ़ रहा है, ठीक है। गठबंधन राजनीति के कारण राजनीति दबाव में बढ़ना है ना, कि अब यही बताना है कि आप जैसे जैसे तटस्थता कस खत्म होती जा रही है, मतलब नौकरशाही किस तरीके से राजनीति वालों के भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने पार्टी संभालने में लगी पड़ी है और नौकरशाही का काम क्या हो गया है, ये योजना बनाना, लागू करना, सारे काम होते जा रहे हैं, ठीक है। प्रशासनिक निर्णयों में राजनीतिक हस्तक्षेप होता रहा है। सामाजिक आर्थिक विकास की जटिल समस्याओं से निष्कर्ष क्या निकलता है, इन कारणों से नौकरशाही की पारंपरिक तटस्थता धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब ये कहाँ जा रहे हैं, राजनीति में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिबद्ध नौकरशाही से आपका क्या मतलब है, क्या यह भारत के लिए आवश्यक है। देखिए, हमने बोला प्रतिबद्ध नौकरशाही। देखिए, प्रतिबद्ध नौकरशाही का मतलब होता है ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था जो देश के विकास और सामाजिक उद्देश्य के प्रति क्या हो, उत्तरदायी और समर्पित हो, ठीक है। मुख्य विचार क्या है, इसका मतलब है, इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को पूरा करना, ठीक है ना, जो भी हमने हमारे राष्ट्र के विकास के लक्ष्यों को करा है उसको प्राप्त करना, ठीक है। फिर यह प्रशासन को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए सक्रिय बनाता है। कुछ लोग मानते हैं कि इससे विकास योजना अधिक प्रभावित होती है, ठीक है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि इससे प्रशासन की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है, ठीक है ना। मतलब कि प्रतिबद्ध नौकरशाही से, प्रतिबद्ध मतलब क्या होता है, अपने काम के प्रति निष्ठा, अपने देश के प्रति निष्ठा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष, भारत जैसे विकासशील देशों में विकास के लिए प्रतिबद्ध नौकरशाही उपयोगी हो सकती है, लेकिन इसकी निष्पक्षता बनाए रखना भी आवश्यक होता है। तो इस तरीके से समझ लेना कि नौकरशाही की प्रतिबद्धता क्या होती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे आपका अगला क्वेश्चन, मंत्री और सरकारी कर्मचारियों के संबंधों में तनाव के कारण बताइए, ठीक है ना। मंत्री और सरकारी कर्मचारी, देखिए मंत्री और सरकारी कर्मचारी प्रशासन के दो महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन कई बार इनके बीच में क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है, कि मंत्री लोगों का कोई काम नहीं करेगा तो मंत्री भड़क जाएगा उससे, तो इसलिए तनाव उत्पन्न होगा। देखिए, मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण प्रशासनिक कार्य प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है मंत्री और अधिकारियों के अधिकारों की सीमाएं स्पष्ट नहीं होती। स्थानांतरण और पदोन्नति में राजनीतिक दबाव होता है ना, कि अगर मान लो किसी को कोई काम करने वाला कर्मचारी पसंद नहीं है यहाँ पर उसके देश में, उसके राज्य में, इलाके में, तो क्या करेगा, उसका काम नहीं करेगा, मंत्री का काम नहीं करेगा वो, तो मंत्री क्या करेगा, उसको ट्रांसफर कर देगा। आपने मूवी में भी देखा होगा, पुलिस वालों को कई बार किसी को वहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो नीति निर्माण और कार्य बनने में मतभेद होता है, व्यक्तिगत और राजनीतिक हितों का टकराव, ठीक है। तो इस तरीके से हम निष्कर्ष पढ़ते हैं, इन कारणों से मंत्री और नौकरशाही के बीच तनाव उत्पन्न होता है, जो प्रशासनिक दक्षता को प्रभावित करता है ना। तो इसलिए सरकार और मंत्री के बीच, मतलब सरकारी नौकरशाही के बीच में और मंत्री के बीच में तनाव बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही के राजनीतिकरण किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, नौकरशाही का राजनीतिकरण तब होता है जब सरकारी कर्मचारी राजनीतिक प्रभाव में कार्य करने लगते हैं, ठीक है ना। आप देखिए कैसे, प्रशासन की निष्पक्षता और तटस्थता कमजोर हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है ना। निर्णय राजनीतिक हितों के आधार पर लिए जाने लग जाते हैं, फिर राजनीतिक हितों के आधार पर भ्रष्टाचार और पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है, फिर प्रशासनिक कार्यों की दक्षता और पारदर्शिता कम हो जाती है, तो जनता का सरकार पर विश्वास भी घटने लगता है। तो ये चीज़ है, अगर नौकरशाही राजनीति में घुसने लग जाएंगे तो इस तरीके के काम होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रभाव पड़ता है। निष्कर्ष क्या है, इस प्रकार नौकरशाही का राजनीतिकरण लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रशासनिक दक्षता दोनों पर क्या डालता है, प्रभाव डालता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंत्री और सरकारी कर्मचारियों के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन सुधार आयोग ने क्या सुझाव दिए। तो आ जाओ, अब सरकार और सरकारी कर्मचारी और मंत्रियों के बीच में संबंध कैसे सुधारा जा सकता है। देखिए, प्रशासनिक सुधार आयोग ने मंत्री और सरकारी कर्मचारियों के संबंध को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। देखिए, पहला, मंत्रियों और अधिकारियों के बीच स्पष्ट कार्य विभाजन होना चाहिए, मतलब कि मंत्री का काम क्या है और उस कर्मचारी का काम क्या है। फिर अगला है, प्रशासन निर्णयों में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम किया जाना चाहिए।
फिर अधिकारियों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए, ठीक है, और दोनों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग बढ़ाया जाए। फिर है प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो अपने आप ही जो है मंत्री और कर्मचारियों के बीच के जो संबंध है उसको सुधारा जा सकता है, ठीक है। और निष्कर्ष क्या है, इन सुझावों के माध्यम से प्रशासनिक को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाया जाता है, ठीक है। तो इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म। अभी वीडियो छोड़ के जाना नहीं है क्योंकि अभी फिलिंग इन द ब्लैंक्स है हमारे और MCQs हैं, तो इसको देखना है, ठीक है। वो तो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो 5 और 3 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। अब 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख लो, ठीक है। आ जाओ, देखिए संसदीय व्यवस्था डैश और डैश कार्यकारिणी के 2 खंभों पर टिका हुआ है। किस पे? राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यकारिणी, ठीक है। ये 2 खंभे हैं इंपॉर्टेंट। मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद डैश कोटि में आते हैं। किस कोटि में आते हैं? आपके राजनीतिक कोटि में, ठीक है ना। तो याद रखना इस चीज़ को। आगे राजनीतिक कार्यकारिणी का मुख्य काम क्या होता है? तो निर्णय लेने का काम किसका होता है? राजनीतिक कार्यकारिणी का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका प्रशासनिक कार्यकारिणी का मुख्य काम क्या होता है? क्या काम होता है? नीतियों को लागू करना, जो ये प्रशासनिक कार्यकारिणी होते हैं, ठीक है। यानी नौकरशाही की बात की जा रही है। नौकरशाही के प्रत्यय का विकास सर्वप्रथम जर्मन दार्शनिक किसने? वेबर, क्या नाम था उसका? मैक्स वेबर, ठीक है, ने किया था। फिर है मैक्स वेबर ने नौकरशाही को सरकार के सबसे डैश और डैश रूप दिए थे। क्या दिए थे? सही और कार्य कुशल के रूप में व्याख्यात्मक किया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे है आपका डैश ही वह मुख्य व्यवस्था है जिसके द्वारा राज्य अपने विकास कार्यक्रमों को लागू करता है। क्या? लोक प्रशासन, ठीक है। अब नौकरशाही सिर्फ डैश कार्यकलाप ही नहीं करती बल्कि डैश गतिविधियों में भी करती है। मतलब कि प्रशासन के साथ वो विकासात्मक गतिविधियां भी करती है, ठीक है। आप चलते हैं आगे। देखिए सरकारी प्रशासनिक का परंपरागत विचार डैश और डैश के विभाजन पर आधारित है। किस पे है? आपका राजनीतिक और प्रशासन विभाजन पर आधारित है, ठीक है। फिर इसके बाद डैश का सिद्धांत सरकारी सेवा को किसी भी प्रकार के डैश से अलग करता है। किससे? तटस्थता, ठीक है ना, और राजनीतिक प्रभाव से क्या करता है? अलग करता है, ठीक है। फिर भारत में सरकारी सेवाओं के नियमों में सरकारी कर्मचारियों के लिए राजनीति में भाग लेना डैश है। क्या है ना? निषिद्ध, ठीक है ना, मतलब मना। आगे चलते हैं। तो आगे है आपका अब यह स्वीकृति तथ्य है कि नौकरशाही नीतियां डैश और डैश नीतियां दोनों में अपना योगदान दे सकती है। किसमें दे सकती है भैया? बनाने में और लागू करने में, ठीक है ना, बनाने में और लागू करने में। आगे चलते हैं। ऐसी या ऐसा कम ही होता है कि मंत्री अपने काम या क्षेत्र के विशेष हो अथवा तथ्यों व सलाहों के लिए डैश पर भरोसा करते हैं। किस पर करते हैं? हमेशा हाँ, नौकरशाहों पर भरोसा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका डैश ने भारतीय नौकरशाही को एक बड़ा अवरोध बताया। डैश नौकरशाही की शुरुआत करने की जरूरत पर जोर दिया। किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। किसने दिया? इंदिरा गांधी ने बताया और प्रतिबद्ध नौकरशाही की शुरुआत करने की बात करी, ठीक है। अगला है आपका विकास की आवश्यकताओं और कार्यक्रमों के निष्पादन में पर्याप्त ना कर पाने की वजह से नहीं बल्कि डैश की वजह से नौकरशाही की आलोचना हुई। किसकी वजह से हुई? प्रतिबद्धता की कमी की वजह से, ठीक है ना। तो ये आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं दोस्तों, और हमारा यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होता है। सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स ये सारी चीज़ें कवर करा चुका हूँ, और आप लोगों को बस एक काम करना है, सभी चैप्टर्स को जाकर देखना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मुझे कमेंट में बताना है कि लाइव कब आएँ, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।